हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो बात करेंगे दो टीम्स की जो सीज़न के शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और मैग्निफिसेंट तरीके से उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड कर लिया है। एक का नाम है बार्सिलोना, दूसरी टीम है आर्सेनल। पहले बार्सिलोना वर्सेस नापोली की बात कर लेते हैं। तो पहले नापोली वर्सेस बार्सिलोना की बात कर लेते हैं। यूरोपा लीग राउंड ऑफ 32 का सेकंड लेग था। फर्स्ट लेग आई थिंक बार्सिलोना एब्सोल्युटली किल्ड नापोली, बट फेरान टोरेस ने अपने चांसेस नहीं लिए थे उस गेम में। उस वजह से 1-1 का जो स्कोर लाइन था वो रह गया था। बट आई थिंक कम से कम 3-4 गोल मारने चाहिए थे बार्सिलोना को फर्स्ट लेग में भी। और मेरे को यही लगा था कि अगर बार्सिलोना अपना नेचुरल गेम खेलेगी, दे विल स्टिक टू देयर गन्स और जस्ट अवॉइड कंसीडिंग दैट अर्ली गोल फ्रॉम नापोली। अगर नापोली गोल स्कोर करते थी पहले जैसे उन्होंने फर्स्ट लेग में किया था तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी। बट आई कुड सी बार्सिलोना डोमिनेटिंग अगेन बिकॉज नापोली वर नो वेयर नियर देयर लेवल। और जिस तरीके से बार्सिलोना ने जनवरी में रिक्रूटमेंट करी है ना, वो आपको दिखाता है कि क्या विजन है चावी का। मतलब ही इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट टिकी टाका बार्सिलोना स्टाइल ऑफ प्लेइंग विद अ मोर डायरेक्ट अप्रोच। मतलब अगर आप प्लेयर्स देखोगे जो फॉरवर्ड लाइन में खेलते हैं बार्सिलोना के आजकल, ओबामेयांग, फेरान टोरेस, अडामा ट्रायोरे, बहुत डायरेक्ट प्लेयर हैं, पेसी प्लेयर्स हैं, काउंटर अटैक पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। एंड टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट प्लेयर्स, यू डोंट लूज द बॉल फ्रॉम अ शॉर्ट कॉर्नर व्हेन द अपोजिशन हैज अडामा ट्रायोरे एंड ओबामेयांग। भैया वहाँ पर इंटरसेप्शन ब्रिलियंट, ओबामेयांग का बहुत अच्छे से रीड किया पहले गोल के लिए जो इंसिग्निया ने मिसप्लेस किया शॉर्ट पास अपने ही कॉर्नर से। और अडामा भाई हैज़ मेड अ लिविंग आउट ऑफ ब्रेकिंग उन दो सिचुएशंस और काफ़ी अच्छे से फाइंड किया जोर्डी अल्बा को और कूल काम एंड कंपोस्ट फिनिश। वहाँ पर अडामा की ना डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो गई है फाइनल थर्ड में जब से वो बार्सिलोना है, जो वुल्स में नहीं करते थे। वो वुल्स में क्या होता था, ही यूज्ड टू ड्रिबल और फाइनल थर्ड में आके हिज ब्रेन यूज्ड टू स्विच ऑफ और उनको समझ नहीं आता था शूट करूँ, पास करूँ, अपने मैन को फाइंड करूँ, क्या करूँ। बार्सिलोना आके डिसीजन मेकिंग में खासा इंप्रूवमेंट दिखा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इट हैज़ टू डू विद द मेंटालिटी। प्लेयर को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, बार्सिलोना ने बुलाया है अडामा ट्रायोरे को तो ही वैल्यूज दिस मूव। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट है बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ स्टेप अप फ्रॉम वुल्स। बार्सिलोना आउट ऑफ नोवेयर हैव रिक्रूटेड अडामा ट्रायोरे, तो अडामा ट्रायोरे इज ग्रैबिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाय बोथ हैंड्स। और दूसरे गोल में बात करें तो अगेन सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक अवे और फ्रैंकी डियोंग भैया एब्सोल्यूट फीफा फिनिश, शानदार R1 प्लस शूट और बिल्कुल कल कर दिया बॉल को शानदार तरीके से, नो चांस फॉर द गोलकीपर और वहाँ पर गेम किल हो गई थी मेरे हिसाब से तो। बट उसके बाद हमने देखा कि नापोली को पेनल्टी मिली, 2-1 हुआ, शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने मैच को कोशिश की थी। बट हाफ टाइम से पहले तीसरा गोल मार के पीके ने टाई को एकदम किल कर दिया एंड ओबामेयांग एब्सोल्युटली मेड श्योर दैट द गेम वॉज पुट टू बेड। बहुत ही एम्फैटिक फिनिश। और यहाँ पर ओबामेयांग पे बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, मतलब बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है ओबामेयांग का भी। मैं एम नॉट गोइंग टू लाइक आउट एंड आउट स्ट्राइकर की ज़रूरत थी बिकॉज अग्वेरो इज़ आउट, मार्टिन ब्रैथवेट इज़ आउट, तो कौन है वो बंदा जो लाइन लीड करेगा आपकी। मेम्फिस डिपाई भी इतना कुछ खास वर्क किया नहीं है बार्सिलोना के लिए अभी तक। तो ये जो मूव है ओबामेयांग का जब हुआ था तब भी मैंने कहा था इट मेक्स सेंस फॉर बोथ बार्सिलोना एज वेल एज ओबामेयांग हिमसेल्फ, क्योंकि ओबामेयांग को जिस तरीके से विदा लेनी पड़ी थी आर्सेनल से, इट वॉज नॉट प्रिटी। ही इज़ स्टिल अ एलीट प्लेयर इन माई ओपिनियन। अभी भी 1-2 सीज़न है ओबामेयांग के अंदर जो कि आराम से आपको 15-20 गोल्स दे सकते हैं कंसिस्टेंटली। और अभी वो दिखा रहे हैं कि हाउ यूजफुल ही इज़ एंड ही हैज़ एडेड अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन टू बार्सिलोनाज गेम जो पहले नहीं थी। एक एज नहीं थी बार्सिलोना के पास, एक क्लिनिकल एज की कमी थी फाइनल थर्ड में, वो डेफिनेटली लेके आए हैं ओबामेयांग। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बार्सिलोना विल विन द यूरोपा लीग। अब माय मनी इज ऑन बार्सिलोना एंड आई सी बार्सिलोना विनिंग द यूरोपा लीग फ्रॉम हेयर। मतलब अगर आप देखें बोरुसिया डॉर्टमुंड भी कल नॉकआउट हो गई है यूरोपा लीग से, रेंजर्स ने उनको बाहर कर दिया है। और अगर हम बात करें जो कुछ टीम्स बची हैं अभी इस कॉम्पिटिशन में, तो एक अटलांटा है, FC पोर्तो है और एक दो अच्छी टीम्स अभी भी बची हैं कॉम्पिटिशन में। बट आई स्टिल थिंक बार्सिलोना इज अ लॉट स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ दीज टीम्स और काफ़ी मतलब यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा भाई चावी को। एंड आई थिंक अगर बार्सिलोना थोड़ा डिसाइसिव हो गई होती समर में और पहले ही कूमन को हटा के चावी को ले आए होते तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है कि वो अभी भी चैंपियंस लीग में होते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 स्टेप आगे बढ़ने के लिए 1 स्टेप पीछे लेना पड़ता है। जब तीर को आपको चलाना है जोर से तो उसको पीछे थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। एंड आई थिंक बार्सिलोना का भी वही फेस चल रहा है। तो दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं और यूरोपा लीग में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह उभर के आ रहे हैं।
मुझे लगता है आई विल पुट माई बेट्स ऑन बार्सिलोना, दे विल विन द होल थिंग। और यहाँ पे चावी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शुरू में ज़रूर जब चावी का टेन्योर स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे सवाल उठे थे, ड्रॉज हो रहे थे, सिली मैचेस हार रही थी बार्सिलोना, तब भी लगा था कि भाई कूमन और चावी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अब हमने देखा है कि जब सही रिक्रूटमेंट की जाती है और मैनेजर्स को वो प्लेयर्स दिए जाते हैं जो उसको चाहिए, तो वो क्या करता है। और ओबामयांग की साइनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। ही वुड बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बार्सिलोना रिमाइंडर ऑफ द सीजन के लिए। अगर आप बचा हुआ जो सीजन है ना, प्लीज कीप एन आई ऑन ओबामयांग। आप देखिएगा कि कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है ओबामयांग इस सीजन के फाइनल स्टेजेस में बार्सिलोना के लिए। प्लीज कीप एन आई। एंड टॉकिंग अबाउट ओबामयांग, लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल। द माइटी आर्सेनल आर बैक भैया। दे हैव डन एन एब्सोल्यूट मैडनेस। वुल्व्स के अगेंस्ट लास्ट के 13 मिनट में 2 गोल मारती है, जिसमें से जो उनका विनर था दैट केम इन द 95th मिनट। होजे सा का ओन गोल जरूर था, बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। लाकाजेट एंड आर्सेनल कंसिस्टेंटली पूरे गेम में वर थ्रेटनिंग वुल्व्स गोल। और एक जो ज़रूर चीज़ है जो परेशान करेगी आर्सेनल को, इन द मैनर दे कंसीडर्ड द गोल। गैब्रियल का बैक पास टू राम्सडेल जो कि मिस रीड कर लिया गैब्रियल ने, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी बैक पास करने की, और काफ़ी ईजीली जो है वुल्व्स ने वहाँ पर लीड ले ली। वुल्व्स के पास भी काफ़ी चांसेस थे टू गो अहेड। हिमेनेज ने एक बहुत ईजी चांस मिस किया, पेड्रो नेटो के पास चांस था और बहुत हाफ चांसेस थे। लेकिन आर्सेनल बाय नो मीन्स डिड नॉट डिजर्व टू विन दिस गेम। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका आफ्टर गोइंग अ गोल डाउन। और हमको दिखा कि ये जो आर्सेनल है एक यंग आर्सेनल है, बहुत फेयरलेसनेस से खेलती है। जो पर्सनैलिटी है टीम की वो अब निखर के आ रही है। जो एवरेज एज है आई थिंक प्रीमियर लीग में सबसे कम है आर्सेनल की। आई थिंक द एवरेज एज ऑफ द स्क्वाड इज 23-24। तो ब्रैशनेस और वो कहते हैं ना कि एक यूथफुल विगर वो दिखता है इस आर्सेनल की स्क्वाड में। और जैसे मैंने कहा कि चावी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सेम चीज अप्लाइज फॉर मिकेल आर्टेटा ऑल्सो। मतलब जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम। मैंने तो राइट ऑफ कर दिया था, मैं ये टाइम एंड अगेन बोल रहा हूँ कि मुझे गलत प्रूफ किया मिकेल आर्टेटा ने। और बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं और टॉप 4 कंटेंडर्स उभर के निकल रही है आर्सेनल बहुत ही ज़्यादा मैसिवली। अगर आप लीग टेबल पे नज़र डालेंगे तो आर्सेनल जो है अब चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के सर पे आगे खड़ी हो गई है। अगर टॉप 4 रेस की हम बात करें, स्पर्स के लिए एक बार हम मान लेते हैं कि अब एंटोनियो कॉन्टे का जो इंटरव्यू आया है और जिस तरीके के उनके पिछले 5 गेम्स में 4 मैच हारे हैं और जो रिजल्ट्स रहे हैं, एक बार हम उनको मान लेते हैं कि चलिए अब वो हट गए हैं इस रेस से। तो अब आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी में रेस है। 3 टीमों में रेस है 2 स्पॉट्स के लिए टॉप 4 के। और यहाँ पर मतलब चेल्सी को भी नज़र रखनी पड़ेगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी पॉइंट। सेम गोज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत ज़्यादा टाइट रेस हो गई और अब देखेंगे तो 1 पॉइंट का गैप रह जाता है आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और 2 गेम इन हैंड है आर्सेनल के पास। तो अगर वो अपने दोनों गेम इन हैंड जीत जाते तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से 5 पॉइंट आगे हो जाएंगे और चेल्सी से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे रहेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हम जो लोग 3 मैच के बाद आर्सेनल को राइट ऑफ कर रहे थे इंक्लूडिंग मी, उनको एक अच्छा ये केस स्टडी है इस सीज़न की आर्सेनल की, किस तरीके से अगर आप रिक्रूटमेंट करें, प्रोसेस में ट्रस्ट करें और एक अच्छा सिस्टम आप डेवलप करें तो आप एक बढ़िया टीम बना सकते हैं। यहाँ से मैं चाहूँगा कि अगर आर्सेनल को अपना क्लेम और स्ट्रॉन्ग करना है नेक्स्ट सीजन के लिए तो समर में जो है रिक्रूटमेंट बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अच्छे बैकअप्स लेके आएँ, मिडफील्ड में 1-2 प्लेयर्स को साइन करें, एक अच्छा स्ट्राइकर लेके आएँ, एक वेल इस्टेब्लिश स्ट्राइकर लेके आए, चाहे वो ऑली वॉटकिंस हो, चाहे वो अलेक्जेंडर इसाक हो। एक बहुत अच्छे स्ट्राइकर की भी ज़रूरत है आर्सेनल को। और थोड़ी सी डेप्थ सेंटर बैक एरियाज में मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है अभी भी कि आर्सेनल ने ज़रूरत से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए। थोड़े से 1-2 प्लेयर्स को उनको होल्ड करना चाहिए था, बिकॉज अभी अगर उनके को स्ट्राइकर को इंजरी हो जाती है, लाकाजेट को कुछ हो जाता है, तो सिर्फ एडी एनकेटिया ही हैं जो आउट एंड आउट स्ट्राइकर खेल सकते हैं। बट आई थिंक अभी उनके पास यूरोप नहीं है और किसी कप कॉम्पिटिशन में अभी है नहीं आर्सेनल। FA कप से बाहर हो चुके हैं, लीग कप है नहीं और भी कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है उनका। दे ओनली हैव टू प्ले द प्रीमियर लीग। तो यहाँ से अब आर्सेनल को अपने सीजन में सिर्फ 14 मैच खेलने हैं, और ये अगर 14 मैच वो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इंजरीज और जो भी कोविड वगैरह रहता है उसको अराउंड अगर वो अच्छे से अपनी जो अवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की उसको मैनेज कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि इस सीजन के एंड तक आर्सेनल भी इस टॉप 4 की लड़ाई में बनी रहेगी। और ये जो विक्ट्री है आर्सेनल की वुल्व्स के अगेंस्ट, ये एक मेंटालिटी में चेंज को पर्सोनिफाई करती है। बिकॉज हम देखते थे पहले कि बहुत बार ऐसा होता था कि आर्सेनल गोल करने के बाद कंसीड कर देती थी। बहुत सवाल उठाए थे हमने जब एवर्टन ने उनको हरा दिया था कि क्या आर्सेनल यहाँ से बाउंस बैक कर पाएगी, या आर्सेनल की वही गलत आदतें बरकरार रहेंगी कि 2-3 गेम्स में अच्छा खेलना, फिर 1-2 गेम्स में के इनकंसिस्टेंट रन पे आ जाना, फिर एक गेम जीत जाना बीच में, फिर 2 गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप कर देना। क्या वो करेगी? तो ऐसा नहीं है। आर्सेनल का कंसिस्टेंटली एक बहुत अच्छा रन ऑफ फॉर्म रहा है
और क्रेडिट देना पड़ेगा या मिकेल आर्टेटा को, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छे से गेम्स मैनेज हो रहे हैं, पॉइंट्स जो हैं सिली वो ड्रॉप नहीं हो रहे, और मेंटालिटी में तो खासा चेंज दिख ही रहा है। और वुल्स के अगेंस्ट जो ये चीज़ है उसको सिग्निफाई करती है कि भाई 81 मिनट तक आप पीछे थे, पेपे ने पहले इक्वलाइज़ किया, और जिस तरीके से आर्सेनल लगी रही वुल्स के गोल पे, एंड में हमने देखा था कि वुल्स के पास पेड्रो नेटो के पास भी एक चांस था, बट यही है इस आर्सेनल की खासियत कि दे गो ऑल आउट, दे आर वेरी ब्रेव। और मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी जो आर्सेनल की परफॉर्मेंस थी, जो मैच ये हार गए थे मैनचेस्टर सिटी 2-1, आई थिंक उतना मैंने मैनचेस्टर सिटी को प्रॉब्लम्स किसी टीम के सामने फेस करते नहीं देखा जितना आर्सेनल ने उस दिन उनको परेशान किया था। तो डेफिनेटली साइंस आर देयर, आई होप रिक्रूटमेंट अच्छी हो तो वी सी द माइटी आर्सेनल बैक इन द मिक्स फॉर द टाइटल रेस, और आर्टेटा इज बिल्डिंग समथिंग रियली स्पेशल आर्सेनल पे, ये तो मानना पड़ेगा। तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगा अबाउट बोथ द गेम्स। टीम्स जो हैं दोनों बहुत अच्छी तरीके से रीबिल्ड हो रही है, चाहे हम बार्सिलोना की बात कर लें, चाहे हम आर्सेनल की बात कर लें। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड, और क्या आर्सेनल सही डायरेक्शन पे? मुझे तो लगता है भाई बेहतरीन काम कर रहे हैं मिकेल आर्टेटा, थोड़े से रिक्रूटमेंट्स एंड दे विल बी राइट अप देयर, और सेम गोज फॉर बार्सिलोना ऑल्सो, क्रेडिट गोज टू चावी। इतने कम टाइम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद जिस तरीके से बार्सिलोना को संभाल लिया है वो बहुत भाई काबिल तारीफ है। तो चलिए गाइस मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। लीग का फाइनल आने वाला है चेल्सी लिवरपूल का, उसके बिल्डअप में हम लग जाएंगे, और संडे को वो जो है बिग फाइनल है, तो देखते हैं क्या रहता है उसमें भी। तो गाइस सी यू इन अ बिट, एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मजा आ रहा है कंटेंट देखने में। तो वी आर वेरी क्लोज टू 16,000 सब्सक्राइबर्स, अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार बरकरार रखेंगे तो काफी मजा आएगा, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है कंटेंट बनाने की। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।